हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको रेलवे सेक्टर के स्टॉक के बारे में। और हम लोग यहाँ पे 5 स्टॉक को कवर करेंगे जो आपने थंबनेल में देख लिया है। तो देखो, सबसे पहले आज यहाँ पे अच्छा रिकवरी देखने को मिला है यहाँ पे आपको रेलवे सेक्टर के स्टॉक में, क्योंकि यदि हम लोग एक बार देख ले तो देखो IRFC में स्टार्टिंग में आपको 5% से भी ज़्यादा गिरावट हो रहा था। फिर सेम यहाँ पे वही स्थिति आपको RVNL में भी था, 5% तक गिरावट, प्लस यहाँ पे भी आपको गिरावट था। यहाँ पर कुछ खास रिकवरी आपको देखने को नहीं मिला है आपको, लेकिन इरकॉन में भी सेम था स्थिति, ठीक है। और देखोगे यदि आपको रेलटेल में, तो रेलटेल में भी उसी तरह का यहाँ पे जो दिखाई दे रहा था। लेकिन खास बात क्या है कि आज जो रेलटेल का क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, तो यदि यहाँ पे रेलटेल का जो रिजल्ट यदि सही आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं एक अलग से ही बूस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो, कुछ खास गिरावट फिलहाल यहाँ पे रेलटेल में देखने को नहीं मिला है। यदि हम लोग आपको जो है एक हाई से चेकआउट करें, क्योंकि देखो RVNL जहाँ पर 199 का आपको हाई था, उस हिसाब से वो अच्छा खासा यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, ठीक है। स्टॉक यहाँ पे नीचे गिर चुका है, लेकिन रेलटेल अभी भी एक जगह पे ही स्थिर बना हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बाई का मोमेंटम शायद यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यदि आप यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हो तो जरूर से होल्ड करो। मैं देखो, बाई सेल होल्ड ये डिसीजन तो आप ही का होना चाहिए, लेकिन मैं बस बता दूं कि यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि यहाँ पे एक्सपेंशन होते हुए दिखाई देगा तो भाई इनका भी काम बढ़ते हुए दिखाई देगा। हाँ, लेकिन एक छोटी कंपनी है तो हमेशा रिस्क को मैनेज कर चलना, क्योंकि ऐसा मत करना कि पूरा पैसा एक स्टॉक में लगा तो ये सोच कर कि शायद यह पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये भूल से भी गलती नहीं करना चाहिए, क्यों ना वो कंपनी लार्ज कैप हो या फिर वो कंपनी मिड कैप हो या फिर वो स्मॉल कैप या फिर पेनी स्टॉक ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सब टर्म को जरूर से आप लोगों को फोकस करना चाहिए। अब देखो, यदि हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं और जब डिस्कस करते हैं IRFC के बारे में, तो यहाँ पे रिकवरी बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दिया। लेकिन यदि हम लोग देखें इसका लो, तो भाई 65.75 तक ये स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया है। और यदि हम लोग यहाँ पे आज का थोड़ा कुछ आपको जो इसका डाटा देख ले, तो भाई सेल क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर में यहाँ पे लोगों ने जो है सेल आपको प्लेस किया है। तो क्या यहाँ पे कल भी गिरावट का माहौल बना रह सकता है? देखो, मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, कल के दिन यहाँ पे क्या था कि भाई RVNL और आपको IRFC में बाई का था, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई यहाँ पे कल के दिन शायद स्टॉक यहाँ पे गेन होगा, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस बात को सही से समझ लो। जो लोग आपको ये बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब न्यूज़ के बेसिस से या फिर बिजनेस के टर्म में या फिर फंडामेंटल के बेसिस से ही कोई स्टॉक अप डाउन करता है। बाई क्वांटिटी वो बस कुछ देर ही वो बस आपको सस्टेन करते हुए दिखाई देगा। उसके बाद जो एक्चुअल गिरावट होना होगा या फिर तेजी होना होगा वो यहाँ पे होकर रहेगा। जैसे कि क्या हुआ, आपको आज के दिन यहाँ पे गिरावट, लेकिन सोच लो यदि यहाँ पे जो किसी ने भी यदि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय किया होगा 65 में, तो उनका आज ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा होगा ऑलमोस्ट 7 से 8% का। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है, मौके को ढूंढो। और जो मैंने बताया था कि भाई IRFC जैसा एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को यदि आप लोग यहाँ पे डर रहे हो बाय करने से, तो फिर कहीं ना कहीं फॉल्ट आप में है, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है मेरे पास, ठीक है, मेरे हिसाब से। और शायद आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इस बात को सही से समझ लो। बाकी यहाँ पे आपको RVNL का यदि हम लोग बात करें, तो देखो यहाँ पर भी यदि कंडीशन एक बार देखोगे तो बाई क्वांटिटी यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई, ऑलमोस्ट सही ही दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे कल तेजी होगा? क्या यहाँ पे कोई गारंटी ले सकता है? कोई गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर आपको टेक्निकल पे फोकस करें एक बार, तो देखो यहाँ पे RVNL का जो है ना, क्या दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर जाने का ये आपको रिकवरी का चांस ले रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। जब तक यहाँ पे आपको 173 का जो लेवल है वो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक सारे स्टॉक इसी तरह से अप्स एंड डाउन चलते हुए दिखाई देगा। तो वेट करो, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे IRFC का देख रहे हैं एक बार टेक्निकल, तो यहाँ पे वही रेंज है भाई। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉक नीचे गिरते हुए दिखाई दी, जो मैंने शेयर कर दिया था आपके साथ। और सेम स्थिति यहाँ पे IRFC में भी है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए देखो स्टॉक को, क्योंकि कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा करेक्ट होगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो ये सब से यदि आप यहाँ पे डर रहे हो तो फिर यार मतलब सही नहीं है, ठीक है। इस बात को सही से आप समझ लो। और यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, जिसका नाम है IRCTC, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि भाई 2% का जो है गिरावट, ठीक है।
तो यदि डाटा एक बार फोकस करें ना कि डाटा क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो डाटा में यहाँ पे साफ तौर से नजर क्या आ रहा है कि बाई क्वांटिटी तो यहाँ पे है ही, लेकिन देखो 47% का यहाँ पे भाई डिलीवरी दिखाई दे रहा है, लोग घर लेकर जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों? देखो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर काम होने के बाद जो है, मतलब जो भी आपको आरबीएनएल का आईआरसीटीसी का जो काम है उसके बाद शायद यहाँ पे आईआरसीटीसी को बेनिफिट मिल सकता है, ये हम लोग यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं। और सर ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग जो है इस सही प्राइस में इस स्टॉक को बाई कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यदि आपने स्टॉक को बाई किया हुआ है एक हाई प्राइस पे, तो एवरेज भी करते हुए रहो। ऐसा मत करो कि भाई यदि आपने आपका 900 का यहाँ पे है प्राइस और यहाँ पे एवरेज नहीं करे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा समय भी आप लोगों को लग सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे एवरेज करते रहो स्टॉक को, जिससे एक सही प्राइस करेक्ट होते हुए दिखाई। यदि आपके पास पैसा है, नहीं है तो फिर वेट करो, कोई बात नहीं है। कंपनी खराब नहीं, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिलहाल जानते हो कि यहाँ पे हालात जो है खराब है इस स्टॉक का, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप पे जो सब्र रख सकते हो। बाकी यदि हम लोग यहाँ पे डाटा फोकस कर जो मैंने दिखा दिया है, और यदि हम लोग एक बार टेक्निकल में फोकस कर ले तो ये जस्ट अब अपने सपोर्ट में मतलब आ चुका है। तो क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से स्टॉक को बाई कर सकते हैं? नहीं, ट्रेडिंग पर्पज से भी हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई नहीं करें। जब तक ये आपको 650 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मेरे हिसाब से आपको अभी यहाँ पे नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे ये आपको रिटेस्ट होने दो, उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, वरना हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है यहाँ पे एडकॉन। एडकॉन एक गजब की कंपनी है और मैंने इसके बारे में 110 112 मैंने शेयर किया था और ये दिखते थे स्टॉक 174 तक भी जाते हुए दिखाई दिया। फिलहाल अभी भी यहाँ पे 139 और 50 पैसा ही चल रहा है और आज यहाँ पे रिकवरी शानदार दिखने को मिल रहा है। जहाँ पे गिरावट का माहौल था 3 से 4% का, वो अभी फिलहाल यहाँ पे 2.5% का गेन दिखाई दे रहा है। तो इसे भी आपको जरूर से फोकस करना चाहिए। इस स्टॉक को बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन फंडामेंटल है, तो पेशेंस रखो। और बाकी रेलटेल के बारे में मैंने बता दिया कि आज यहाँ पे नंबर आने वाला है और जैसे ही नंबर आता है तो हम लोग आपके साथ यहाँ पे सबसे पहले शेयर कर सकते हैं। तो जरूर से क्या करना है आपको, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना है और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाकी जो डाउट बचे वो कमेंट में जरूर से पूछो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।